मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्रेष्ठोपदेश के आधार से 12वें श्लोक के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। संसार दशा में रहते हुए ही हम क्यों नहीं पार हो जाएं, हम सुखी क्यों नहीं हो सकते, इस तरह की कुछ चर्चा शिष्य ने सामने प्रस्तुत की थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम घर में रहते ही सुखी हो जाएं। क्या जरूरत है मोक्ष में जाने की, क्यों हमें मोक्ष का उपदेश देते हैं। बस इसी चर्चा का समाधान करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने एक श्लोक लिख दिया जिसमें ये कह दिया कि भैया ये जो पटली होती है ना, पैर से चलती है, एक पैर से आगे करते हैं तो दूसरे साइड से वापस अपने पास आ जाती है। इसी तरह से विपत्तियों का स्वरूप है। संसार दशा में रहते हुए ये विपत्तियां हमारे साथ में ही लगी रहती है। लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी ये विपत्तियां टलती नहीं है, ये संकट मिटते नहीं है, परेशानियां कम नहीं होती हैं। कदाचित पुण्य योग से वे कम होती हुई दिखाई दे रहे हैं, तथापि बढ़ती ही रहती है, फिर बदल जाती है, फिर आ जाती है। कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी पारिवारिक, कभी सामाजिक, फिर कभी घूम फिर करके घर में परेशानियां, कभी साधनों को लेकर, कभी सुविधाओं को लेकर, कभी स्वास्थ्य को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, कभी उनकी एजुकेशन को लेकर, कभी हमारे बिजनेस को लेकर, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आप यदि अपनी लाइफ में गौर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 2-4 दिन का टाइम पीरियड भी शांति से नहीं बीतता कि कोई ना कोई परेशानी फिर आ जाती है। भूख प्यास की, सर्दी की, इनकम टैक्स की, न मालूम किस किस तरह की, हर व्यक्ति की परेशानियां अपनी अपनी हैं। हमें देवों में सुख दिखाई देता है, उनकी अपनी परेशानी है बेचारों की। तो एक एक देव के मिनिमम 32 अप्सराएं होती है। अब सोच लो कितने दुखी रहते होंगे। एक अप्सरा से दुखी है तो 32 अप्सरा मिनिमम होती है। कितनी झंझट, उनको परेशानी नहीं होती होगी, उन देवांगनाओं को दुख नहीं होता होगा। कितने काम रहते हैं। सौधर्म इंद्र के पास में काम कोई कम है क्या? देवों के पास में काम कोई कम होते हैं क्या? कितनी जगह पर अनंत परमात्मा है, कितनी जगह समूह चरण लगे हुए हैं। हर व्यक्ति के समूह चरण के अंदर, हर तीर्थंकर के समूह चरण में हैं लाखों अरहंत वर्तमान में मौजूद हैं। सबके सानिध्य में उपदेश सुनने के लिए जाए, इंद्राणियों को संभाले, देवियों को संभाले, कितना कितना भाग दौड़ लगी रहती है। कभी जन्माभिषेक हो रहा है तो कभी कल्याणक हो रहा है, कभी किसी का उत्सव मनाने के लिए जा रहा है। हम देवों की बात नहीं कर रहे, हम तो अपनी बात करना चाह रहे हैं कि आप बताओ अपने जीवन में नहीं है क्या परेशानियां? एक परेशानी दूर करे उससे पहले तो दूसरी बहुत आपत्तियां, विपत्तियां सामने उपस्थित हो जाती है। कभी मोबाइल खराब हो जाता है, कभी नेटवर्क नहीं मिलता है, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी गाड़ी पंचर हो गई है, कभी मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कभी वही सब्जी नहीं मिल रही है, कभी भोजन में नमक 2 बार गिर गया है, कभी जो बनाया था वो शाम तक खराब हो गया है, किसी का टेस्ट बिगड़ गया है। सब ठीक हो तो मुंह में दांत हिलने लग गए हैं। अब ये बात तो इतनी सी है कि दांत हिलने लग गए, लेकिन इस परेशानी को ये बरसों तक भोगता है ये व्यक्ति। एक दिन की परेशानी नहीं। कहने को तो हमारे को बहुत आसान लगता है, एक वाक्य में कह दिया दांत हिल गए, लेकिन जिसके दांत हिलते हैं उससे पूछो आप उसकी विपत्ति। जिसके दांत काम नहीं करते उससे पूछो आप क्या स्थिति है। जब आंखों से दिखाई नहीं देता है ना और कम दिखाई देता है तो कैसी परेशानी होती होगी।
हर कदम हर क्षण उस अपार वेदना को भोगते हैं। आंखों का खराब हो जाना, ये 3 इंद्रियों वत वेदना को भोग रहा है। कानों का खराब हो जाना, ये 4 इंद्रिय वत वेदना को भोग रहा है। कैसी कैसी तकलीफ होती होगी, ये वेदना किस प्रकार की है। देखिए, आप इसी बात को ये टीका के माध्यम से कहना चाहते हैं। पेज नंबर 32, यहाँ से हम बात देखते हैं। टीका का प्रकरण छंद पहले पढ़ लिया था, उसका पद्यानुवाद और उसका अर्थ भी हम पढ़ चुके थे। पंडित जी देखिए, हाँ, आपने जो अभी बताया ना 4 इंद्रियावत दुखों को भोगता है, उसका क्या वो थोड़ा भाव नहीं आया ख्याल। देखिए, जिसके कान खराब हो गए, हाँ। अब उसके दुख किस प्रकार के होंगे। 4 इंद्रिय जीव को क्या दुख है। 4 इंद्रिय जीव के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, हाँ। ये 4 इंद्रियां हैं। कर्ण नहीं है उसके। हाँ। अब कर्ण नहीं होने से 4 इंद्रिय जीवों को कैसा दुख होता होगा, हमें क्या पता। ठीक है, 4 इंद्रिय क्या दुख है उसको, अरे उसको क्या दुख है। आप देखो, आपके कान नहीं है तो आपकी क्या स्थिति होती है। कान खराब हो गए तो हमारी क्या स्थिति होती है। 2 शब्द सुनाई नहीं देते तो हमें कैसा लगता है। आपको ध्यान होगा, शायद पिछले स्वाध्याय के अंदर मैंने ये बात कही थी, आपके मोबाइल का यदि नेटवर्क नहीं मिलता हो ना, हाँ, हाँ। प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा हो, तो हमारे को कितनी झुंझलाहट आती है उसमें। आँख उल्टा हो जाए, बरोबर, आँख उल्टा हो जाती है। हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हम 1 मिनट का डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं कर पाते। राइट। आप सोचिए, यदि देखते समय आपको बार बार में ऐसा हो रहा हो कि कुछ दिख रहा है फिर नहीं दिख रहा है, फिर दिख रहा है फिर नहीं दिख रहा है, तो कैसी स्थिति होगी। हाँ। पर जो जिसको 4 इंद्रियां मिली है, उसको अभी कर्णेंद्रिय का पता ही नहीं है, तो हाँ, विधिन जो भी है उसमें भी उसको तो दुख का, यानी इस तरह का भाव था बताने का। 4 इंद्रियवत जो 4 इंद्रियवत कह करके यही कहना चाहते हैं हम तो, कि भाई जिनके कान खराब हो जाते हैं वो लोग वैसे ही दुख भोगते हैं जैसे दुख 4 इंद्रिय भोग रहा है। हाँ, ओके। जैसे दुख 3 इंद्रिय भोग रहा है, जिसकी आंखें नहीं है। अब 3 इंद्रिय जीव है, मान लीजिए चींटी है, अब वो चल रही है, 3 इंद्रिय है, अब चलते चलते टकरा जाती है, फिर वापस रास्ता मोड़ती है बेचारी, क्या करे। फिर चलते चलते किसी का हाथ आ गया, उंगली आ गई, घ्राण इंद्रिय से काम चलाती है और फिर वहां से उसको टकरा करके वापस घूमना पड़ता है। अब जिनकी आंखें खराब हो गई उनकी भी ऐसी स्थिति होती है, वे चलते हैं, फिर सामने कुछ दिखता नहीं है, फिर टकरा गए, फिर वो घूम गए बेचारी, क्या ऐसी स्थिति है। बराबर। कोशिश करके स्पर्शन इंद्रिय का प्रयोग करके चलने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं, टकरा नहीं जाए, इस चीज का भय बराबर बना रहता है। टकरा भी जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं, दिख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कर्णेंद्रिय नहीं है, सुन नहीं पा रहे हैं। ये सब दशाएं एक मनुष्य गति के अंदर उम्र के हिसाब से भोगनी पड़ती है। वो दिन दूर नहीं है जब हमारे भी आंखें और कान खराब होने की दिशा में चलेंगे। इसलिए भाई प्रयोजनभूत कार्य अपने को कर लेना चाहिए। राइट। इतने सबल हो जाओ, इतने सामर्थ्यशाली हो जाओ कि इंद्रियां न भी होवे, कर्णेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय काम न भी करे, तो हम इतनी तैयारी कर चुके हैं कि अब हमारे को जरूरत नहीं है, हम इसके बिना भी अपना काम कर लेंगे। अपने स्मरण में, अपने उपयोग में, अंतरंग धारणा तक वो बात इतनी गहराई से जम जाए, नास्ति सर्वोपि संबंध है, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ये बातें इस तरह हमारे दिलो दिमाग में घर कर जाएं, बैठ जाएं कि फिर चक्षु ना भी होगे और कर्णेंद्रिय न भी होगे तो अपना काम तो हो गया। लेकिन भाई ये संसार दशा में रहते हुए ये विपत्तियां पीछा नहीं छोड़ती, ये पीछे लगी रहती है। अपने को पता भी तो नहीं है कल कौन सी विपत्ति आ जाएगी।
हमारे को मालूम ही नहीं। रोड पर चलते चलते एकदम आपके शूज जो थे वो टूट गए एकदम ही। अब बोलो आप चला नहीं जा रहा है, पैर को काटने लग गया आपका जूता। अब क्या करो आप? कौन सी विपत्ति कब आ जाएगी क्या मालूम। रोड पर हैं आप और एकदम आपकी जेब कट गई, आपको पता नहीं है। शोरूम में पहुंच करके आपने पूरी पैकिंग करवा ली, जेब में हाथ डाला तो वॉलेट नहीं है। सब पैकिंग होने के बाद में बोलो आप ऐसी स्थिति की कल्पना तो करो। आप ऐसे होते हैं लोगों के साथ में, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। विपत्तियों का पहाड़ टूटने की बात नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी सी विपत्तियां तो चलती ही रहती है। देखिए, दूर करते हैं, अतिक्रमते हैं, प्रेरते हैं, उससे पूर्व 3 शब्द दे दिए इन्होंने। दूर करते हैं, अतिक्रमते हैं, प्रेरते हैं। ये सब हटाने के अर्थ में, विपत्तियों पर विजय प्राप्त करने के अर्थ में। लेकिन जैसे ही करते हैं ना, उससे पूर्व कौन? वह विपत्ति अर्थात सहज शारीरिक या मानसिक विपत्ति आ पड़ती है। आपदाओं में किसी एक विवक्षित मुख्य आपदा, माने जीव द्वारा यह शब्द अध्याहार है। कहा कि भव परावर्त में, अर्थात भव अर्थात संसार और पदावर्त अर्थात पैर से चलाने में आता हुआ घटी यंत्र, कारण कि उसमें बारंबार परिवर्तन होता रहता है। मैंने ये क्या है, घटी यंत्र का तो उदाहरण दिया है मूल श्लोक में, और ये कह दिया है कि भाई जिस तरह से घटी यंत्र बार बार आता है ना, उसी तरह से जैसे अभी हमने भोजन कर लिया और अभी भोजन करके क्या हुआ कि भूख मिट गई। ये कब तक के लिए मिट गई? अरे साहब अब तो बिल्कुल इतना खा लिया हमने, परमानेंट खा लिया, अब तो कोई परेशानी नहीं है। ऐसा इस तरह का इतना भोजन किया हमने, अब तो खा ही लिया, अब तो जगह ही नहीं बिल्कुल भी, तो खा ही नहीं पाएंगे। लेकिन भूख लगने रूप विपत्ति और आपदा 4-6 घंटे बाद में पुनः लौट कर आ जाएगी। फिर उसका निवारण किया, फिर कुछ घंटों बाद में वो विपत्ति वापस लौट कर आ जाएगी। ऐसा है घटी यंत्र जैसे संसार में। देखिए किसकी तरह है? पदाक्रांत, पैर देकर चलाने में आती पटली की तरह। दूर करे उसके पहले ही, अर्थात एक पटली व्यतीत हो उसके पूर्व ही दूसरी पटली उपस्थित होती है। कौन उपस्थित होती है? अन्य अर्थात अपूर्व और प्रचुर अर्थात बहु विपत्तियां जीव के सामने, जैसे नदी में काचिक, नदी के ऊपर के प्राणी के सामने पटलियां उपस्थित होती हैं, वैसे ऐसा सामर्थ्य से समझना। नदी का उदाहरण देकर के बतला दी। नदी के सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके सामने से जो उसकी पटलियां हैं, लहरें हैं, वे लहरें आती हैं, बदल जाती हैं, फिर कोई नई लहर आई, फिर बदल गई, फिर कोई नई लहर आई, फिर बदल गई। ये लहरों का आना जाना बराबर चलता रहता है। इस कारण दुख की कारणभूत अनेक विपत्तियां निरंतर आती होने से संसार अवश्य विनाश करने योग्य है, ऐसा तू जान। हमारे को तो कुल मिलाकर के संसार से वैराग्य हो जी, वैराग्य नहीं हो रहा है हमारे को संसार से। हम इस तरह से रचे पचे हैं अपनी घर गृहस्थी में कि अपने को ऐसे लग रहा है कि बस यही स्वर्ग है। असली स्वर्ग तो हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अपने तो यही स्वर्ग है, अपने क्या कमी है, यही स्वर्ग है हमारे। तो कौन सा स्वर्ग है उनको पता ही नहीं है, स्वर्ग किसे कहते हैं। और स्वर्ग में भी कोई विपत्तियां टल थोड़ी नहीं जाती हैं। स्वर्ग में भी आप कोई विपत्ति से रहित तो नहीं हो गए।
ये पूरी की पूरी चर्चा अपने लाइफ को देखने के लिए है भाई, किसी और को मत देखो। कभी बच्चों को देख लो, कितनी प्रकार की पीड़ाएं रहती है हमारे को। बच्चों के एजुकेशन की चिंता है, का जॉब नहीं लग रहा है बेचारे का, पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली, जॉब की तलाश कर रहा है, टेंशन हमारे ऊपर। फिर उसके लिए लड़की नहीं मिल रही है, अच्छी लड़की मिले तो हम टेंशन में, क्या करें। किसी और को भगा करके ले जाए तो परेशानी, किसी से मारपीट कराए तो कितनी प्रकार की टेंशनें हमारे दिमाग में चलती है, जिसके लिए आप दिन रात एक किए जा रहे हैं। जब वो घर में बहू लेकर के आता है तो वो कहता है कि इनको बाहर निकालो, ये आउट ऑफ डेट है। किससे कैसी प्रीति करें अपन, समझ में नहीं आता है हमारे हुए। संसार का स्वरूप ही बड़ा विचित्र है, कौन अपना है और कौन पराया है, किससे अपन अपनेपन की अपेक्षा रखें। जगत में किसी से भी अपनेपन की अपेक्षा रखना उचित नहीं है। जो आपको अपनेपन से अच्छे लगते हुए प्रतीत हो रहे हैं वे आपको संकट में डालने से नहीं चूकेंगे। जब उनके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो ये दूसरे व्यक्तियों को बड़े से बड़े संकट में डालने तक से नहीं चूकता, ऐसी हालत है। ऐसा जान लो। भावार्थ पढ़ता हूं मैं। संसार घटी यंत्र जैसा है, जैसे घटी यंत्र को उसकी पटलियों पर पैर रखकर चलाया जाता है, पैर से एक पटली दूर करते ही, ये साइकिल के पेडल की जैसे मान लीजिए आप पटली, साइकिल चलाते समय जो पेडल है, एक पटली जैसे एक पैर से अपने आगे धक्का दिया दूसरी आ गई, फिर उसको धक्का दिया लेफ्ट पैर से तो राइट पैर की तरफ वो आगे आ गई। ये दूसरी पटली के बाद एक पटली यंत्र चलाने वाले के सामने उपस्थित होती है। इसी तरह संसार में एक विपत्ति यानी आपदा दूर करे कि तुरंत ही अन्य अनेक विपत्तियां उसके सामने उपस्थित होती ही हैं। इससे ज्यादा कठोर शब्दों में और क्या कहें कि आपके सामने विपत्तियां उपस्थित होती ही हैं, हो ही जाएंगी। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, कोई ना कोई संकट आपके पास में आ ही जाएगा। घर में आग लग जाएगी, बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट हो गया तो आपको उसको खर्च करने की, संभालने की टेंशन आकुलता बनी रहेगी। एक परेशानी थोड़ी ना है, कदम कदम पर परेशानियां 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 ही बनी रहती है। इसलिए पेज नंबर 33, इसलिए क्या करें, संसार अवश्य नाश करने योग्य है। किसको टिकाओगे आप, किसको टिकाए रखोगे बताओ। माता का भी स्वर्गवास होगा, पिता का भी स्वर्गवास होगा, दादा दादी चले गए हैं, हम भी चले जाएंगे, कभी बच्चों को जाते हुए देखेंगे। रोजाना यही तो चलता है ना, सब कुछ निरंतर। हमारे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी विपत्तियां और इतने संकट होने के बावजूद भी हमारे को यहाँ सुख शांति और चैन कैसे दिखता है। बहुत से लोग, अभी मैं आप लोगों से भी यदि बात करूं क्या है लाइफ की स्थिति, तो आप कहेंगे अरे सब सुख शांति से, सब आराम से। और कोई बेचारा यदि कदाचित सच्ची बात बता दे नहीं साहब मैं तो बहुत परेशान चल रहा हूँ अपनी फैमिली से, तो लोग उसकी तरफ झांकने लगते हैं, लोग देखने लगते हैं कि अरे रे ये कैसा परेशान है। आपको यदि ये परेशानियां लगती हो तो फिर ये आचार्य देव आगे उसका उपाय बतलाएंगे उस दुख को दूर करने का। यदि आपको ये विपत्तियां लग रही है और आप वास्तव में इन विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास में है ऑप्शन। इन विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त करने का ऑप्शन हमारे पास में है, और ऐसा ऑप्शन है हमारे पास में जिसमें किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं है। आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहिए कि परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए? आपको मकान चाहिए
तो ऐसा टेम्परेरी चाहिए कि 15 दिन रहने के बाद में निकाल दिया जाए आपको, फिर दूसरी जगह जा करके रहो। ऐसा मकान चाहिए क्या कि हर 10 दिन के अंदर बदलना पड़े? आप ऐसा ही सोचते हैं ना कि एक बार ले रहे हैं और फिर परमानेंट वही रहे। ये जो बात यहाँ आचार्य देव बहुत करुणा करके, अत्यंत करुण भाव से, अत्यंत प्रीति से ये समझाना चाहते हैं, हमारे को सिखाना चाहते हैं, हमारे हृदय में उतारना चाहते हैं। ये बात एक बार हमारे हृदय में उतरे। देखिए, संसार के प्रति रुचि का त्याग होने पर, अर्थात उसकी ओर उपेक्षा वृत्ति होने पर संसार का अभाव हो जाता है। ये विधि, जिनको संसार पसंद आता है उन्हें संसार मिलता है, जिन्हें मुक्ति पसंद आती है उन्हें मुक्ति मिलती है। अब बताइए, आपको क्या पसंद आता है? आपको संसार पसंद आता है कि आपको मुक्ति पसंद आती है? बोलो। क्या चीज रुचती है आपको? भोग रुचते हैं कि वैराग्य की बातें आपको रुचती है, पसंद आती है? वैराग्य। एक बात इन्होंने यहाँ कह दी, जिसको वैराग्य पसंद आएगा उसको संसार के भोग नहीं पसंद आएंगे। जिसको संसार के भोग नहीं पसंद आएंगे, समझ लीजिए अब वो अल्प काल में संसार से मुक्त हो जाएगा। तो लोग ये कहेंगे यार ये रहने लायक नहीं है, इसको निकालो, ये कहाँ आ गया है यहाँ। संसारियों को भोगी चाहिए, वैरागियों को वैरागी चाहिए, त्यागियों को त्यागी चाहिए। जैसों को जैसे ही पसंद आते हैं, तो संसार में रहना है तो संसार पसंद आएगा। हम नहीं बोलते हैं ऐसी बात कि देह के प्रति एकत्व बुद्धि वो अवश्य देह दिलाएगी। देह का नेह, तन से तन्मयता, तन दिलाएगी। तन से तन्मयता रहेगी तो तन अवश्य मिलेगा। देह से नेह करेगा तो देह अवश्य मिलेगी। शरीर के प्रति अपनापन होगा और शरीर ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप शरीर के प्रति अपनेपन को तोड़ेंगे तो आप शरीर से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यही विधि है। उपेक्षा वृत्ति शब्द दिया इन्होंने कि यहाँ संसार के प्रति रुचि का त्याग होने पर, अर्थात उसकी ओर उपेक्षा वृत्ति होने पर, क्या संसार के प्रति रुचि का त्याग हो और उसके प्रति उपेक्षा वृत्ति हो, तब जाके संसार का अभाव हो पाएगा। तो पहले तो ये नक्की करें आप संसार का अभाव करना चाहते हैं या नहीं चाहते। 99% स्वाध्यायियों की बात बतला रहा हूं मैं आपको। 99 बहुत ज्यादा हो गए। 99% स्वाध्यायी लोग संसार का अभाव करने के लिए स्वाध्याय नहीं करते। तो क्यों करते हैं साहब? टाइम पास करने के लिए स्वाध्याय करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए स्वाध्याय करते हैं। हम भी स्वाध्यायी हैं, ये प्रदर्शन के लिए स्वाध्याय करते हैं। अब कैसे संसार का अभाव होगा? बोलो। बहुत बड़ा वो कह दिया मैंने आपसे 99% कह करके। मैंने समझ लो आप जितने लोग हम लोग सुन रहे हैं, हम सब में से, आप लोग तो सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जितने सुनने वाले लोग होते हैं उनमें से 99% ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हैं, जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए सुन रहे हैं। ठीक है, फ्री रहते हैं, चलो सुन लेते हैं, चलो ठीक है, अच्छा लगता है, एक प्रवचन और सुन लेते हैं। वो कह रहे थे, वो हमारे को देखेंगे ऑनलाइन, उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी खुश हो जाएंगे। माने
क्या है हमारी सोच। संसार का अभाव करने की बात करो तो उनको कह रहे बाबा काय का संसार का अभाव, अपन तो अच्छे हैं, अपने तो घर गृहस्थी संभल जाए, अपने तो घर में शांति बनी रहे, अपना परिवार अच्छे से चले, सुख शांति से, और क्या है। बस बस यही तक अटके हैं। संसार के प्रति रुचि का त्याग, उसकी ओर उपेक्षा वृत्ति। हमारी उपेक्षा वृत्ति है क्या संसार से? उपेक्षा वृत्ति है कि अपेक्षा बनी हुई है, 2 पैसे और कमा ले रहे, थोड़ा सा और बढ़ जाए, ये बैंक बैलेंस क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा बढ़े ना, ये बैलेंस तो अच्छा रहे। ये बैलेंस शीट जो थी लास्ट ईयर इतनी रिटर्न हमने भरी थी, इस बार भी इतनी रहेगी। ये रिटर्न फाइल करनी है हमारे को, थोड़ी तो बढ़नी चाहिए। देखो क्या सोचता रहता है, कहाँ इसकी बुद्धि जाती रहती है भाई। हम कह रहे हैं यहाँ संसार से उपेक्षा होनी चाहिए, तुम संसार से अपेक्षाएं लगा करके बैठे हो। और किसकी अपेक्षा लगा करके बैठे हो? सुख की अपेक्षा लगा करके बैठे हो। यहाँ कह रहे हैं उपेक्षा वृत्ति होगी तो संसार का अभाव होगा। संसार के प्रति रुचि का त्याग, रुचि का त्याग। ये संसार क्या है बोलो, जिसके प्रति रुचि का त्याग करना है? हमने तो कह दिया संसार के प्रति रुचि का त्याग। इसको खोलो थोड़ा सा। संसार का मतलब जो कुछ भी आपको दिख रहा है सो सब संसार है। 2 प्रकार से संसार की व्याख्या आती है, एक अंतरंग संसार और एक बहिरंग संसार। षट द्रव्यात्मक को बहिरंग संसार, बाह्य लोक कहते हैं, ठीक है, जो षट द्रव्यात्मक है। और निश्चय से संसार वो अंदर है, मोहराज विषादिकारी भाव है। अब यहाँ कह रहे हैं संसार के प्रति रुचि, माने संसार क्या? घर भी संसार है, परिवार भी संसार है, दुकानदारी भी संसार है, बिजनेस भी संसार है, जो कुछ भी लाग लपेट जितनी दिखाई देती है, जमीन मकान जायदाद, ये सब 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 संसार है। धन वैभव पैसा, ये सब संसार है। इनके प्रति रुचि, धन के प्रति रुचि, गोल्ड के प्रति रुचि, तो ये रुचि का त्याग। माने धन नहीं चाहना, परिवार नहीं चाहना, बाहरी अनुकूलताएं नहीं चाहना, ये है संसार के प्रति रुचि का त्याग। ऐसा होने के बाद हम समझेंगे कि आप वास्तव में संसार का अभाव करना चाहते हैं। मेरे सामने खड़े कीजिए सब मुमुक्षुओं को, सब अच्छे अच्छे अभ्यासी स्वाध्यायी मुमुक्षुओं को देखा है, धन के पीछे दौड़ते हुए, बिजनेस काम धाम के पीछे दौड़ते हुए, लाग लपेट में उलझे हुए। ये किसके लिए? अरे साहब ये तो अभी चलता है, ठीक है, शरीर थोड़ी, आत्मा तो करता नहीं है और शरीर जो है ये भिन्न है, और ये तो हो रही है, जड़ की क्रिया है, चल रही है, अपन तो इसमें करता रहते हैं। अरे वाह, करता रहते हैं, संसार की तरफ दौड़ता रहते हैं और फिर कह रहे करता रहते हैं। रुचि उसकी तरफ भागती रहती है, मकान की रुचि, घर की रुचि, गार्डन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, ऐसे ऐसे सजावट होनी चाहिए, ऐसा डेकोरेशन होना चाहिए, ऐसा वॉलपेपर होना चाहिए। कितना तरह का हमारा दिमाग उसमें, इंटीरियर तो इस तरह का होना चाहिए, ये कलर प्लानिंग, ये डिजाइन, ये सब। और जब वो आकर के खड़ा होता है ना दरवाजे पर काल, सब खत्म हो जाती है सब बात। अरे ये क्या हो गया? जब दरवाजे पर काल आकर के खड़ा होता है और जब दस्तक देता है तो सब ताम झाम जहां की तहां, कुछ फेर बदल नहीं। जैसे रेड सिग्नल होते ही सारी गाड़ियां रुक जाती है ना, ग्रीन सिग्नल चलती रहती, जब तक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तब तक चलते रहो चलते रहो चलते रहो, दौड़ते रहो। लेकिन जिस क्षण आपके पास में रेड सिग्नल दिखाई दिया सामने, फिर देखो आप रुकना ही पड़ेगा। पंडित जी सब जाम रुक गई एकदम। हाँ बोलो।
ये सब धारणा में रहता नहीं है ना। धारणा में रहना वही है कि सब उपेक्षा छूटे तभी धारणा में रहेगा। बात आपकी बिल्कुल बराबर है। देखो धारणा में कैसे रहे, प्रयास उसका करना है हमारे को। हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये बातें हमारी धारणा तक चले जाए। पता है वो तिजोरी में रखे हुए धन और वो संपत्ति के प्रति आसक्ति वो इस हद तक हमारी धारणा में चली जाती है कि कई उदाहरण मिलते हैं ऐसे। 200 से ज्यादा घटनाएं इस प्रकार की घट चुकी है पुनर्जन्म से रिलेटेड, जिसमें एक बच्चे का जन्म हुआ, 2 साल का हुआ और उसके बाद में उसने बतलाया कि अरे रे वो बेकी बातें करने लग गया। तुम कौन हो तो नाम कुछ और बतलाता है, कहाँ से हो क्या हो वो पूरा ठिकाना बतलाता है वो। और उस 2 साल के बच्चे को साथ में लेकर के जब उस जगह पर जाते हैं तो बराबर बतला देता है कि ये तिजोरी यहाँ रखी हुई है, इसकी चाबी यहाँ रखी हुई है, ये मैंने वहां उसको दे दी थी, वहां छिपा करके रख दी थी, और वहां जाकर के देखते हैं तो वो वैसी की वैसी मिलती है। ये क्या हो गया? ये कैसे पता लग गया? इसको कैसे याद रहा अगले भाव तक? धारणा में चले गई थी सेठ जी की धारणा में बैठी हुई थी तिजोरी कहाँ है और तिजोरी का धन कौन सी चाबी से बंद करके कहाँ रखा है अपन ने। ये सब सेठ जी की धारणा ज्ञान का विषय था जो आगे अगले भव तक साथ में चला गया। अरे मैं आपसे पूछता हूँ अगला भव माने क्या है? आज हमारे को 15 साल पुरानी बात याद है ना? 3 दिन पहले की बात याद है या नहीं हमारे को? 2 दिन पहले की घटना याद है कि नहीं? 5 दिन पहले 6 दिन पहले अपन ने ये 12वां श्लोक चलाया था, ये आपको याद है या नहीं? वो धारणा में पहले की बात रहा। अब मैं ये कह रहा हूँ ये जो रहा है अब 6 मिनट बाद में क्या बदल जाएगा? अभी मेरे प्राण उड़ गए, मान लीजिए प्राण चले गए, मृत्यु हो गई, नया भाव नई देह मिल गई। कितना टाइम लगा? 2 दिन के बाद में। अब मैं आपसे पूछता हूँ 2 दिन के बाद में अब याददाश्त कहाँ चले गई? अब क्यों नहीं याद आ रहा है? धन और तिजोरी को याद करने वाली जो कई बातें निकल करके सामने आई है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस का विषय बना है, लेकिन ऐसा कोई आत्मार्थी नहीं दिखता जिसमें जन्म होने के बाद में 2 वर्ष का होने के बाद ये कहा हो कि मैं तो त्रिकालिक रूप गया एक भगवान आत्मा हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर मैं मेरा विश्राम नहीं। बोलो ऐसा किसी बालक के 2 साल के बालक के मुख से पिछले जन्म के संस्कारों वश ऐसी कोई बात निकली हो? ऐसी घटना कोई मिलती नहीं है अपने को। संसार दशा के नाटक है बस, कुल मिलाकर के बात ये है। आप उपेक्षा वृत्ति रखो, संसार से छुट्टी। जिसने जिसके प्रति उपेक्षा की उसकी वहां से छुट्टी हो जाती है। आप जहां जॉब करते हो मान लीजिए, वहां उपेक्षा करके देखो, आपकी वहां से नहीं छुट्टी हो जाए तो आपको संसार से छूटना है तो संसार की उपेक्षा करनी पड़ेगी। संसार के प्रति प्रीति बढ़ा करके आप कब बने रहोगे संसार में? ये संसार की प्रीति जब तक रहेगी तब तक संसार ही बढ़ता रहेगा, मिलता रहेगा। उन्हीं लोगों को मिलता है ये नया देह जिन लोगों को देह के प्रति अपनापन रहता है। देह के प्रति अपनापन तोड़ दिया, अब नया देह नहीं मिलेगा। देखिए संसार के अभाव के संदर्भ में और उपेक्षा वृत्ति के संदर्भ में थोड़ा सा और खोल रहे हैं इसको, आगे 2-4 लाइनों में और बात करते हैं। पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव, अहम भाव, कर्तृत्व भाव तथा राग द्वेषादि रूप भाव, यह आंतरिक संसार है। क्या कहा?
पर पदार्थों के प्रति ममत्व, अहंकार, कर्तृत्व और राग द्वेष, ये सब आंतरिक संसार है। अपन चर्चा कर चुके हैं। अज्ञान विधाता और अज्ञान से खड़ा किया हुआ है। अज्ञान विधाता है इनका निश्चित। अज्ञान के कारण आकुलित भयो अज्ञानधारी, खूब आकुलित रहा, खूब आकुलित रहा। ये कैसे? अज्ञानधारी, अज्ञान को करके आकुलित रहा। पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव, अहम भाव और कर्तृत्व भाव। ममत्व भाव माने ये मेरा है, अहम भाव माने ये मैं हूँ, कर्तृत्व भाव माने मैं इनका करता हूँ। ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं, ये तो मैं ही हूँ। न तो ये तू है और न तो इनका करता है और न तेरा इनके प्रति ममत्व करने से कोई पार निकलने वाला है। राग द्वेषादि रूप भाव यह आंतरिक संसार है, अज्ञान से खड़ा किया गया है। राग द्वेष रूप संसार अज्ञान से खड़ा किया हुआ है। आत्म स्वभाव की सन्मुखता से उसका नाश होने पर, आत्मा के स्वभाव सन्मुखता हुई और उस स्वभाव सन्मुखता से उसका नाश होने पर बाह्य संयोग रूप संसार का भी स्वयं अभाव हो जाता है। इन्होंने मार्मिक पॉइंट या भावार्थ में छोड़ दिया है। क्या पॉइंट बतला दिया है? तुम बाहरी संसार को तो छोड़ो, तुम अपने आंतरिक संसार को देखो। अंदर का संसार में जिसने मिटा लिया, उसके बाहर का संयोग रूप संसार का भी स्वयं अभाव हो जाता है। राग द्वेष का अभाव करो, विकार का अभाव करो, कषायों का अभाव करो। और जब राग द्वेष और कषाय विकारी भावों का जब अभाव हो जाता है तो उनका अभाव होते ही क्या होगा? फिर बाहरी संसार भी छूट जाएगा। अंदर में राग टूट गया तो बाहर में धन के प्रति, वैभव के प्रति अपनेपन का भाव कैसे हो सकता है? अंदर में राग भाव टूट गया तो धन के प्रति भी आसक्ति टूट गई, छूट गई। अज्ञान से खड़ा किया हुआ है ये सारा का सारा रामायण, सारी संसार अज्ञान का है। आत्म सन्मुख, आत्म स्वभाव की सन्मुखता से उसका नाश होने पर, आत्मा के स्वभाव का लक्ष्य किया, स्वभाव को देखा और उसका नाश होने पर बाह्य संयोग रूप संसार का भी स्वयं अभाव। ये संयोग रूप संसार कब तक रहेगा बतलाइए? शरीर के प्रति अपनापन नहीं हो और शरीर चलता रहे, ऐसा कैसे होगा? कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? शरीर के प्रति अपनापन नहीं है तो कपड़े पहनने का भाव आ रहा है, ऐसा कैसे होगा? शरीर के प्रति राग नहीं है और ठंड लग रही है, ये कैसे हो सकता है? गर्म कपड़े पहन रहा है लेकिन शरीर के प्रति राग नहीं है, ठीक है? किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? बटन बंद करने का, जिप चढ़ाने का, चेन बंद करने का, ओढ़ने पहनने का, चादर ओढ़ने का, दुपट्टा लपेटने का, ये जो भाव हैं, ये भाव राग द्वेष आदि के बिना नहीं होते। ये राग का भाव है। राग यदि टूट गया तो ये भी नहीं हो सकता। बहुत स्पष्ट बात है। कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों न बात करे, अरे नहीं आप कैसी बात, हमारे को बिल्कुल राग नहीं, अपने को तो बिल्कुल मोह ही नहीं है, अपने तो बिल्कुल मोह है। किसके प्रति छोड़ दिया, किसका त्याग कर दिया तूने? दिखावा करता है, बातें करता है कोई। ना हमने कह दिया पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए। पर पदार्थों का करता तो अपने आप को स्वीकार मत कर, अहम भाव का त्याग कर। मैं भी कुछ हूँ ऐसा बोलता है, देखो ऐसा लगता है अपने आप के बारे में, हाँ अपन तो हम भी कुछ हैं।
तो इन्होंने कह दिया कि आप भी कुछ नहीं, सच में यदि द्रव्य दृष्टि से देखो तो आप कुछ नहीं बहुत कुछ हो। आप यदि द्रव्य दृष्टि से बात करते हो, आप यदि अपने स्वभाव की दृष्टि से बात करते हो, तो हम कहते हैं आपका मुकाबला नहीं है दुनिया में। लेकिन जब आप पर्याय दृष्टि से देखते हो तो फिर ममत्व भाव, अहंकार भाव, कर्तृत्व भाव, राग द्वेष आदि ये सब आंतरिक संसार सामने खड़ा हो जाता है अज्ञान के कारण से। इस प्रकार बाह्य संयोग रूप संसार का भी स्वयं अभाव हो जाता है, संयोग भी स्वयं चला जाता है। जो जहां होता है ना वो वहां का वहीं पड़ा रहता है। इसमें अभी ऐसी ऐसी घटनाएं आती है। हाँ बतलाएं। ये राग द्वेषादि रूप भाव है, उसको भोक्तृत्व से कनेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। तो फिर उसमें फिर एक भोक्तृत्व भोक्तृत्व चारों बातें आ जाती है आंतरिक संसार में। बिल्कुल कह लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये आंतरिक संसार है। ये किस किया हुआ है? अपने ही अज्ञान से खड़ा किया हुआ है, अपने अज्ञान की पैदाइश है। अंदर का अज्ञान गया, फिर राग द्वेष आदि को और कर्तृत्व आदि को दूर करने में टाइम नहीं लगेगा। अज्ञान जाने की देर है। अज्ञान विधाता है इनका, अज्ञान जन्मदाता है इनका। वो कैसा है? चैतन्य विरोधी है। वो अज्ञान चैतन्य विरोधी है, उसके कारण हो रहा है। चलिए अंतिम लाइन, बाह्य संयोग रूप संसार का भी स्वयं अभाव हो जाता है, माने करना नहीं पड़ता। ये इतनी बात यहाँ कह रहे हैं, जिसका ज्ञान और अंतरंग वैराग्य ये दोनों प्रबल होते हैं, फिर उसको कुछ करना नहीं पड़ता। स्वयं अभाव, ये स्वयं शब्द बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ दे दिया है, जो इस बात का सूचक है तेरे हाथ में नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम। ये है स्वयं। फिर देखिए, इतनी चर्चा करने के बाद में संसार का अभाव करने की बात भी दे दी, संसार का अभाव करने की प्रेरणा भी दे दी, विपत्तियां तुम्हारे आगे पीछे लगी रहती है ये भी बतला दिया है। इसलिए आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप संसार का त्याग करो, संसार में ना रहो, या संसार से मुक्त होने की भावना भाव, पार होने की भावना भाव। तो जो व्यक्ति संसार से पार होने की भावना भाएगा, वो व्यक्ति संसार से पार हो जाएगा। फिर शिष्य ही कहता है, पुनः शिष्य ही कहता है, क्या कहता है भाई? भगवान सभी विपत्ति वाले नहीं होते। आपने तो कह दी ये बात, संसार में विपत्तियों की बात सुना दी आपने। तो ये विपत्ति, वो विपत्ति, ये परेशानी, वो परेशानी, हर आदमी थोड़ी ना परेशान है। कुछ लोग होंगे परेशान, थोड़े बहुत परेशान होंगे, थोड़े बहुत नहीं होंगे, कोई सुखी भी होंगे। क्या प्रश्न किया? भगवान सभी विपत्ति वाले तो नहीं होते, संपत्ति वाले भी देखने में आते हैं। कई लोग ऐसे भी दिखते हैं हमारे को, जो संपत्ति वाले, वो भी देखने में आते हैं। अर्थात सभी संसारी विपत्ति वाले नहीं होते, क्योंकि कितने ही लक्ष्मी वाले लोग भी देखने में आते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आपको सुखी देखने में आते हैं। तर्क दे दिया इसमें सब सामने, लेकिन वैसे इसका मैं समाधान कर चुका हूं पहले। अभी तो अपन पढ़ेंगे ही, 13वां श्लोक तो आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन इसका समाधान पहले मैं इस प्रकार से कर चुका हूं। किस प्रकार से बताओ तो जरा, कौन बतलाएगा? ये परमानेंट सुख नहीं है, जैसे आपने समाधान किया था कि क्षणिक है जब भी सुख देखने में, और वो दुख का ही, दुख कम होता है उसी को सुख मानते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल मिलाकर बात ये है आभास को। हाँ
कह रहे हैं आपको दिखता है, अरे साहब हमें दिखते हैं साहब दुनिया में, संसारी लोग में, संसार में ऐसे दिखते हैं लोग हमारे को, कितने ही लोग हैं जो सुखी भी हैं, बहुत आनंदमय हैं, सुखी लोग भी देखने में आते हैं। सच बात बतलाऊं, ये जो आपको सुखी लोग देखने में आते हैं दुनिया में, सुखी दिख रहे हैं, आनंद दिख रहे हैं, मस्ती में दिख रहे हैं, उनके अंदर में कितनी वेदनाएं हैं, ये मानसिक कौन से टेंशन में जी रहे हैं, और वो कब उनका दिमाग आउट हो जाए वो आत्महत्या कर ले। सब सुखी लोगों के हाल बहुत खराब हैं जिनको आप सुखी कहते हो। देखिए, अर्थात सभी संसारी विपत्ति वाले दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि कितने ही लक्ष्मी वाले लोग भी देखने में आते हैं। लक्ष्मी वाले देखने में आते हैं मतलब सुखी देखने में आते हैं। माने ये शिष्य ऐसा तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि भैया जिनके पास में धन है वो सुखी है, और जिनके पास में धन नहीं है वो दुखी है। ये तर्क घूम फिर करके सामने आ रहा है। इसका बहुत सुंदर जवाब आगे 13वें श्लोक में दिया है। अपन कल उसकी आगे फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभिजन वाणी। हाँ पंडित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आप कीजिए जनवाणी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो गो, सदा देत हो गो। 9 बार 9 का मंत्र।